नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के ग्रह गोचर के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, अक्टूबर का महीना अपने उतार की ओर है और इस अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या क्या होने वाला है, इन सभी घटनाओं के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, दो तीन चीजें दिख रही है गोचर में। सबसे पहली चीज तो ये दिख रही है कि मान लो कि कोई भी बृहस्पति का लक्षण अचानक वृषभ राशि के सामने प्रकट हो सकता है। धन तो इसमें प्राप्त होता है, इसमें नहीं करूंगा, पर थोड़ा स्वास्थ्य का कष्ट हो जाता है। कभी कभी कोई जड़ मिल जाती है, कोई वृक्ष मिल जाता है घर के अंदर। मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें इस प्रकार के जड़ और वृक्ष मिल जाता है, इस प्रकार की चीज़ें का सामना होता है। इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए इस समय। साथ ही साथ इस समय स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। संतान पीड़ा का ये समय, संतान की अनावश्यक चिंता इस समय होती है। पर दोस्तों, इस प्रकार की हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो समय है वृषभ राशि का, यानी कि तकरीबन अक्टूबर या नवंबर का विशेष तौर पर इस समय वृषभ राशि को कोई ना कोई जीत मिलेगी, कोई ना कोई सफलता उनको प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार की हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से अभी ऐसा योग चल रहा है कि वो अपने कामों के कारण, अपने कार्यों के कारण बड़े ही चर्चित रहेंगे। इस समय कभी कभी यानी कि संयुक्त परिवार विघटित हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक ऐसे होंगे जो संयुक्त परिवार में रह रहे होंगे और उन्होंने अलग हो गए होंगे। इस प्रकार के भी होते हैं इस समय मामले। ये शांत होने वाला समय नहीं है, ये बड़ा ही विवाद पैदा करने वाला समय कहलाता है। इस समय कभी कभी बड़े बड़े विवाद भी होते हैं, यानी कि कहते हैं कि बड़ा परिवार छोटा बन जाए। इस समय इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, या परिवार में कोहराम मचना, इस प्रकार की चीज़ें इस समय देखने को मिलती है। पर दोस्तों, प्रभु की कृपा है, यानी कि सब उत्तम होगा। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा कि संतान की चिंता इस समय रहती है, संतान के बारे में व्यक्ति ज़्यादा सोचता है। पर दोस्तों, दो तीन चीज़ें ये है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान अभी रखना चाहिए। खान पान की गलती इस समय हो जाती है। दूसरी चीज़ ये चीज़ हो जाती है कि धन तो इस समय प्राप्त होता है, पर हाँ, उसके साधन बढ़िया होने चाहिए, इसकी ओर हमें जोर देना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ वृषभ राशि वाले जातक के लिए उनके करियर या उनके करियर की बहुत सारी चीज़ें होती है। इस मामले में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला है कि करियर में प्रगति तो होगी, नवंबर में उनको कोई जीत मिलेगी, जरूर जीत मिलेगी। वो कोई अच्छा कार्य करेंगे, कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा उनका नवंबर के महीने में। पर दोस्तों, कुछ ऐसा योग भी वृषभ राशि के देखने को मिला है वर्तमान में कि उनको उनके कामकाज के कारण थोड़े विवाद भी पैदा हो। इस प्रकार का योग भी देखने को मिल रहा है। थोड़ी यानी कि कामकाज के कारण इस समय विवाद होता है, थोड़ा अटैक की स्थिति कभी कभी आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक होगा ही वृषभ राशि पर इस समय थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भिड़ता है अपने से। इस प्रकार की चीज़ें वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान में देखने को मिल सकती है। भिड़ंत की स्थिति आती है दोस्तों इस समय। इस प्रकार का योग चल रहा है वृषभ राशि के वर्तमान में, और ज़रूर उनको नवंबर में कोई ना कोई जीत मिलेगी। ये मुझे उम्मीद है कि वृषभ राशि वाले जातक को नवंबर में कोई ना कोई सफलता प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान जो स्थिति है वृषभ राशि की, वो ये बता रही है कि वृषभ राशि वाले जातक थोड़ा बहुत, चाहे उनको धन प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त उनको इस समय हो सकता है, पर उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने कामकाज के मामले में थोड़ी गलती करने से बचना चाहिए। इस समय दोस्तों अनावश्यक विवाद होते हैं, यानी कि नहीं चाहते हुए भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वृषभ राशि का समय बुरा आ रहा है, पर अनावश्यक यानी कि कुछ ऐसे कार्य हम कर जाते हैं, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, घर परिवार से रिलेटेड हो, इस प्रकार की चीज़ें जो थोड़ा अपने को परेशान करें, इस प्रकार की चीज़ें इस समय देखने को मिलती है। यानी कि
थोड़े इस प्रकार के विवाद अपन पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को टालना चाहिए। मैं ये 2-3 चीज़ें आपको कहूँगा कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए कोई एक चीज़ का ध्यान रखना है, भिड़ंत का ध्यान रखना है, इस समय भिड़ंत होती है। दूसरा, अपने घर परिवार, अपने घर परिवार के संबंध में या अपने कार्यों के संबंध में थोड़ा विवाद पैदा करने से बचे दोस्तों, ये चीज़ मैं कहूँगा। दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा वृषभ राशि वाले जातक के लिए कि उनको यानी कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा अनावश्यक चीज़ें खाने के कारण या कुछ गलत चीज़ खाने के कारण इस समय थोड़ी स्वास्थ्य का कष्ट होता है। संतान की चिंता इस समय रहती है, ये उनके योग चल रहा है अभी वर्तमान में संतान चिंता का, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए संतान के बारे में। जिसका जो कार्य जब होना है अपने आप हो जाएगा, हर व्यक्ति की कुंडली होती है। तो दोस्तों इस संदर्भ में भी आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए नवंबर के महीने में कोई ना कोई जीत दिख रही है, चाहे उनके कार्य के मामले में दिखो, चाहे वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नवंबर के महीने में करेंगे। नवंबर के महीने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य वो निपटा सकते हैं, कुछ जीत हासिल कर सकते हैं, इस प्रकार की उम्मीद नवंबर के महीने में दिखती है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातक को नवंबर से पहले मैं विवाद की स्थिति कुछ नहीं कह रहा वृषभ राशि के लिए, मैं कह रहा हूँ कि जरूर जीत मिलेगी उनको, पर उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कार्य की वजह से लोग थोड़ा बहुत उनसे नाराज भी होंगे। इस प्रकार की चीज़ें होगी कि थोड़ा बहुत उनके खिलाफ रहेंगे, भड़केंगे उनसे, इस प्रकार का थोड़ा कार्य दिखा अभी, यानी कि नवंबर से पहले। नवंबर के महीने में जीत मिलेगी आपको, मुझे इस बात की उम्मीद है। हालांकि कुंडली के अनुसार हर व्यक्ति को अपने गोचर को देखना चाहिए, कुंडली में जो घटनाएं बनती है उसको जांचना चाहिए। कुंडली में जो योग होगा, आपके जो दशा अंतर्दशा होगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ। तो कुंडली के योगों को जरूर देखना चाहिए वृषभ राशि वाले जातक को, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जिनके यानी कि परिवार में कोराम भी मचा है, क्योंकि ये वृषभ राशि का गोचर इसी प्रकार का है अभी, ये परिवार की या लड़ाया करवाता है, इस प्रकार का ये योग है। इसमें संयुक्त परिवार बढ़ जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, छोटे परिवार बन जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, कोराम मचता है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है ये थोड़ा। तो ये ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा भगवान विष्णु की इसमें पूजा करनी चाहिए। गाय को दान में देना चाहिए, गाय को भोजन दान में देना चाहिए, ये बहुत बढ़िया रहता है इनके इस समय